बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए बात करते हैं हम जरा महाराष्ट्र के चुनाव की। राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में जाकर महाविकास आघाड़ी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 गारंटियां लागू कर दी हैं। अब वो गारंटियों पर ही चलते हैं, उससे कम कुछ नहीं। हिमाचल में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, सब जगह उन्होंने गारंटी 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 निकाली थी। खड़गे साहब का भी बयान याद दिला रहा हूं बस आपको। अभी उन्होंने कर्नाटक में कहा था, एक बाजू बैठे थे डिप्टी सीएम, एक बाजू बैठे थे सीएम, और डिप्टी सीएम की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि एक स्कीम तुम अभी रिव्यू करोगे, वापस लोगे, गारंटी क्यों करोगे? ऐसे स्कीमें क्यों लॉन्च करते हो जिसका पैसा तुम्हारे पास नहीं होता? वही स्कीमें गारंटी में आनी चाहिए, उन्हीं की गारंटी दो, बजट देख करके जो पूरी कर सकते हो, वरना जनता बहुत नाराज होती है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब राहुल गांधी ने कल जाकर के फिर कहा, वहां पर खटाखट 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 पैसा आएगा, बस चुनाव जीतने दीजिए हमको। किनके खाते में पैसा आएगा? महिलाओं के खाते में पैसा आएगा 3,000 रुपया प्रति महीना। उनका वादा 4,000 रुपया युवाओं के खाते में वो डालेंगे। 25 लाख का हेल्थ बीमा राहुल गांधी देंगे। 3 लाख का कर्ज माफ कर देंगे किसानों का 3 लाख रुपए तक का। बिजली का बिल 30% तक माफ। महिलाओं को बस में फ्री सवारी। वही सारे वादे। मुझे याद आ रहा है, अभी संजय राउत जी का स्टेटमेंट था कुछ दिनों पहले का, कि ये जो 1,500 रुपए दे रही है ना आपको, ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार, खजाना खाली हो चुका है, कुछ नहीं है उसमें। ये जीत गए तो इसकी किस्त, अगली किस्त नहीं आ पाएगी, तो भूल जाओ इसको। आपने 1,500 का 3,000 वादा कर दिया, आप कहां से दोगे? मतलब जो अभी बयान दिया है, कम से कम उसकी तो लाज रख लो। वो भी अभी घूम ही रहा है, लोग सुन ही रहे हैं उसको भी। वो 1,500 नहीं दे पाएगा, आप 3,000 दे पाओगे। वाह। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो कहा यह भी गया भी, कोई पार्टी अगर वादा करती है ऐसा कि हम ये स्कीम लाएंगे, ऐसा फ्री देंगे, तो उसका कोई बजटीय प्रावधान बताना चाहिए। ये कोई नहीं बताता आपको। राहुल गांधी ने लेकिन, क्योंकि बड़े दिनों बाद खटाखट खटाखट बोला है, मुझे याद नहीं आ रहा हरियाणा में बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन बोला है यहाँ पर, तो उसको आप सुन लीजिए एक बार, आपकी वो लोकसभा चुनाव वाली याद ताजा हो जाएगी। जनरल इलेक्शन में बोला था उन्होंने, है ना, तो ही बोला। महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट 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 नजर जाएगा। खटाखट खटाखट पे तालियां तो बजती हैं खैर राहुल गांधी जी के समर्थकों के बीच में। अब आज आप देंगे कैसे? सवाल ये बड़ा है। जितना मैंने बता दिया, मेरे ख्याल से सब जोड़ जाड़ के दे देते तो 10-15 हज़ार रुपया महीना किसी परिवार को वैसे ही मिल जाता, वही भला हो जाता। हर्षवर्धन जी, एक वो अक्सर वो होता है ना कि कोई कुछ सोच रहा है तो उसको यूं बबल बना के उसके सर से निकाल, हम लोग करते हैं सर, कार्टून बुक्स में भी होता है। तो अच्छा है, करना चाहिए। अभी ये जो चित्र है, इस पे खड़गे जी के यूं खड़े थे, वो सोच रहे हैं कहाँ फंसा दिया। अभी तो बोला मैंने, क्यों मेरा अपमान कराते हैं ऐसे? मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे पूछते भी नहीं, क्या क्या ऐलान कराते रहते हैं। अभी मैंने 5 ही गारंटी पे तो सवाल उठा दिया, यहाँ भी 5 गारंटी बोल दिया। ऐसे कोई अध्यक्ष के साथ करता है? अपने भाषण के लिए कम से कम कुछ नहीं तो आज खड़गे जी को छोड़ देते। भाई उसको करना था तो राहुल जी, उद्धव जी बोल देते। अब खड़गे जी का चेहरा आएगा, टीवी पे चलेगा, सोशल मीडिया पर चलेगा, जगह जगह। जैसे ही खड़गे जी आएगा, कीवर्ड में वो आगे आ जाएगा, उनको सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को कहते हुए कि भाई ऐसी योजना क्यों लाते हो। अब यहां तो इनके पास कुछ है नहीं। और एक मैं सीरियस नोट पे एक कहानी वहां से चल रही है। कपास बेल्ट में खेती किसानी करने वालों को खेत में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में जो कपास बेल्ट है, कॉटन बेल्ट, मजदूर नहीं मिल रहे। वहां खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये जो सरकार आई एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की, ये जो इसने लाडकी बहना और ये सब करके किया है, आप अभी कह रहे थे कितना दे दें तो 10-12 हज़ार रुपए खाते में आ जाए। वो कहानी मैंने पढ़ी तो 7,000 रुपए महिलाओं के खाते में आ गए। अब 7,000 रुपए जब मिल गया तो खेत में जाके क्यों कपास के फूल गिनेगी, कपास तोड़ेगी, उसको करेगी, उसका काम है, वो क्यों करेगी? और इस देश में जिस संकट की बार बार बात की जाती थी और उसको सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, तो हम राहुल गांधी के खटाखट की आलोचना निश्चित तौर पर करेंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी जो इस ट्रैप में हैं और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो खराब हो रहा है वो भी खतरनाक है। और एक बात मैं और कह दूं, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि इन योजनाओं की वजह से कहीं सरकार आ रही है या जा रही है, ये एक भ्रम हो गया है। वरना सोचिए कि उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के बाद सरकार आती क्या। कर्ज माफी, अरुण जेटली जी ने, स्वर्गीय अरुण जेटली ने बजट में कहा था हम 1 रुपया नहीं देंगे, अगर कोई कर्ज माफी का ऐलान कर रहा है तो अपने राज्य के बजट में से निकाल के लाए। ये साहस था, ये साहस था। सब हो रहा है अब। और अब सोचिए कहां चले गए। बता तो मैं इसीलिए कह रहा हूं जो कांग्रेस ने किया है वो तो सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली है, हवा हवाई है, उसमें सवाल ही नहीं उठता कि इसमें से कोई पूरा कर पाए। नहीं तो ये कर लेंगे क्या? मैं आपने अच्छा किया, बीजेपी का याद दिला दिया, बताना चाहिए ना। वो 10,000 रुपए महीना ही है महायुति का स्टाइपेंड युवाओं को, 1 लाख युवाओं को 10,000 रुपए महीना देंगे 2 साल तक। 1 लाख युवाओं को 10,000 रुपए महीना का, वो तो स्टाइपेंड है ना। स्टाइपेंड देंगे। हाँ वो लग वो तो दरअसल 1500 रुपया महिलाओं को दे रहे थे, उसकी 3 केस 4 केस जा चुकी है। अब उसको बढ़ा करके कह रहे हैं हम 2100 कर देंगे। मैं आपको बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट की बात बता रहा हूं। बिजली का बिल ये भी 30% माफ करेंगे, वृद्धों की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, सीनियर सिटीजन आगे 10 लाख रुपए, 10,000 रुपया ट्यूशन फी आपने बताया था ना। ट्यूशन फी बच्चों को, होनहार बच्चों की ट्यूशन फी 10,000 रुपए तक सरकार देगी। बेरोजगारी भत्ता भी ये लोग देंगे। कोई अंतर बहुत ज्यादा नहीं है दोनों तरफ, बस इतना ही है कि एक सरकार चला रहा है, दूसरा इंतजार कर रहा है। विजय जी, ऐसा लगा मुझे कि आप दोनों पार्टी का प्रचार अभियान का जिम्मा आपने ले लिया है। नहीं, एक लाइन इतनी सारी योजनाओं एक लाइन इंटरेस्टिंग जोड़ता हूँ विजय जी, फिर आप बोलना। ये जब अजित पवार बारामती में जारी कर रहे थे सुनील तटकरे के साथ, तो उन्होंने 21 रुपए का बताया कि 21 रुपए हम महिलाओं को देंगे। तो वहाँ की एक महिला ने कहा कि बहुत महंगाई हो गई है, 21 रुपए में काम नहीं चलता हमारा। तो अजित पवार बोले अभी तुम चुनाव में सरकार तो आने दो, हमारी वोट तो दो, फिर देखेंगे कितने बढ़ाते हम। इसमें जनता की कमी नहीं है सर, वो ठीक, उसको तो आप दे रहे हो और उसको जो दे रहे हो आप ठीक है। जनता सुन ले। अब चूंकि समीर जी ने विजय जी का 1 मिनट 1.5 मिनट या 30 सेकंड लिया तो 40 सेकंड मैं भी लेता हूं। आप समझ लीजिए कि जो आपको इस तरह के वादे कर रहा है, जो भी पार्टी आपको ऐसे कह रही कि पैसा डाल देंगे, इसका मतलब कि आपका उद्यम वो नहीं होगा कि आप अपने पैसे से अच्छा खरीद सकें, अच्छा खा सकें, अच्छे से रह सकें, अच्छा कपड़ा पहन सकें, अच्छी गाड़ी पे चल सकें, अच्छा घर बना सकें। इसका मतलब वो आपको पंगु कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक दल इस तरह के आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं। अब आप तय कीजिए कि छोटा दुश्मन कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है, और आप उसी लिहाज से मैंडेट भी तय कीजिए। आपने इसीलिए देश बदला था, इसके लिए नहीं बदला था कि ये शुरू हो जाए। सर कहीं भी मुझे ये नहीं दिखा कि हम ये इंडस्ट्री लेकर के आएंगे, हम इतने जो है नहीं, रोजगार की चर्चा देंगे। नहीं, रोजगार की भी बात नहीं करते, वो सिर्फ सरकारी नौकरी की बात, नहीं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं। रोजगार की कोई बात नहीं हो रही, इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। जो सरकारें डेवलपमेंट पर आई हैं वो भी सरकार डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही। और दोनों पार्टियां या सब पार्टियां कह लो, दोनों पार्टियां, अभी यहाँ पर ये सब है, दोनों वैसे ही 6 पार्टियां यहाँ पर हैं, तो वो सब लोग ये कर रहे हैं। तो जैसे हर्ष जी ने जिक्र किया कि भाई वो आपको पंगु बना रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ये भी कह रहे हैं कि आप हमारा अच्छा बुरा मत देखिए। अब अच्छा राजनेता चुनने के लिए आपको जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा एमएलए चुनने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ये पैसा दे रहे हैं, इसको लीजिए और वोट दीजिए। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक मसला है। और खड़गे साहब के लिए तो मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है, खराब भी लग रहा है कि उन्होंने अभी 3 दिन पहले कहा, और उस दिन भी हमने चर्चा की थी, खड़गे साहब ने बोल दिया वो तो ठीक है, अभी महाराष्ट्र का घोषणा पत्र आएगा तब देखेंगे कि क्या बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी क्या कहेंगे, वो भी वही कर रहे हैं। तो खड़गे साहब की जो हालत है वही प्रधानमंत्री जी की हालत होगी। प्रधानमंत्री जी तो बार बार फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। आपको याद होगा कि 2003 में वाजपेयी सरकार लेके आई थी FRBM एक्ट, बिल्कुल, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, है ना। और प्रधानमंत्री जी लेकिन बार-बार इतना की बात करते हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी ने नहीं की थी, मतलब इस ट्रेंड की शुरुआत नहीं, इसकी शुरुआत तो अपने उन भाई साहब ने की, अरविंद केजरीवाल ने। वही जो फिर कांग्रेस लगी इनके लेकिन पीछे, यमुना में जो और अब आ गए बीजेपी पूरी तरह आ गई। इससे अपराध कम नहीं होता ना। पहले किसने हत्या की, दूसरे ने हत्या की, कम फांसी देंगे क्या आप? नहीं, लेकिन सर डेमोक्रेसी का ट्रेंड है, आप ट्रेंड बदल रहे हैं। अब हिम्मत नहीं, जैसे आपने अरुण जेटली का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी ने वो किया था ना, ट्रेंड बदला था। हाँ, जैसे अरुण जेटली का जिक्र, फंस गए, तो उसी ट्रेंड में फंस गए। उस ट्रैप में जो फंसने का चक्कर है, उससे हमारा पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम खराब हो रहा है। और फिर ये सरकारें जब देती हैं, फिर वहां पर जो सरकारें आती हैं वो दूसरे तरीके से करती हैं। और अभी तो तीनों, हिमाचल की सरकार का आपके पास उदाहरण है, कर्नाटक की सरकार का उदाहरण है। एक चीज पर मेरा थोड़ा सा लेकिन वो ऑब्जेक्शन कह लीजिए या मेरा पॉइंट ऑफ वो है, पॉइंट ऑफ व्यू। सर ने कहा अभी कि इससे सरकारें आती हों, ऐसा मैं नहीं मानता।
या नहीं इससे वोट आती है। पड़ 2009 में तो सर कर्ज माफी पर ही आई कांग्रेस पूरी। वो मनरेगा की 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था कांग्रेस मनरेगा पार्टी ने। नहीं मनरेगा भी आई ना। मनरेगा 2008 में तभी लेकर आए थे जब, उसके बाद नहीं तो 2009 में उस सरकार के आने की संभावना। बिल भी फूड सिक्योरिटी बिल भी दोनों, और दोनों को हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री है, वो देश के लिए अच्छा नहीं मानते, फूड सिक्योरिटी बिल को भी और मनरेगा को भी। लेकिन दोनों जो योजनाएं हैं वो कोई भी सरकार आ रही है उसको और मजबूत कर रही है। सर लेकिन एक लाइन जोड़ लेने दीजिए। आप इनका भी आप लेंगे इनका, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उससे आ गई तो क्या मैंडेट मिला था 2009 में? कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाई? नहीं बन पाई ना। सरकार बन गई। 2014 और 19 में नरेंद्र मोदी कौन सा लोग लुभावन दे के आए? इस पर स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। सरकारें आई भी हैं, नहीं भी आई हैं, स्टेट के लेवल पर तो आई है। और 2008 में नोट फॉर वोट का कांड होने के बावजूद बीजेपी उसको नहीं भुना पाई और कांग्रेस को कुछ राज्यों में सफलता मिली और 145 से 206 सीटें बनी थी, तो उसमें एक बड़ी भूमिका फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा और किसी कृषि कर्ज माफी की थी। लेकिन वो इसलिए थी कि उसके सामने कोई पॉलिटिकल विकल्प लंबे विजन को लेके भारत के लोगों के विश्वास दिलाने वाला कि हम आपके और देश के लिए, विकास के लिए काम करेंगे, नहीं था। जब नरेंद्र मोदी उस रूप में आए तो वो चीजें सब ध्वस्त हो गई थी। और मोदी जी जब आए थे तो मनरेगा की आलोचना की थी। हम सबको उम्मीद थी कि मनरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल दो कम से कम इस सरकार से वापस होगा, जो गांव के लोगों को कामचोर, भ्रष्ट बनाने के लिए, छोटे किसानों को मजदूर मिलना कठिन है, लोग खेती अपना छोड़ रहे हैं, उसका बड़ा कारण बना है। लेकिन वो बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, यहां तक आ गया कि अब प्रतिस्पर्धा है।